वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पधारे रणबीर कपूर। प्रीतम के म्यूजिक पर जमकर थिरके फैंस। मिस्टर कपूर ने दिया ट्रिब्यूट। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार होली के मौके पर रिलीज हो रही है। फिल्म के एक्टर्स रणबीर और श्रद्धा इस वक्त अपनी इस अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। ऐसे में रणबीर बीते दिन नोएडा की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। सबसे पहले आप ये माहौल देखिए। रणबीर कपूर की एक झलक पाने के लिए किस तरह उनके फैंस दीवाने दिखे। कॉलेज के कैंपस में ऑर्गेनाइज्ड इवेंट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। वहीं रणबीर की जैसे ही एंट्री होती है, फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। बात करें सावरिया कपूर के लुक की, तो एक्टर इस दौरान ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स में कैप्चर हुए। आंखों पर चश्मा, लंबे बाल और बियर्ड वाला लुक लिए रणबीर डैपर लग रहे थे। वैलेंटाइंस डे के मौके पर रणबीर ने सबसे पहले लाइव अपनी 2 गर्ल्स को वैलेंटाइन विश किया। आलिया और बेटी राहा को रणबीर ने सबके सामने स्टेज से विश किया। सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश my 2 loves happy Valentine's Day, my wife Alia and my beautiful daughter Raha. I love you girls, I miss you, happy Valentine's Day. इतना ही नहीं, मिस्टर कपूर ने प्रीतम के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर की। रणबीर ने बताया कि कैसे प्रीतम दा का म्यूजिक हर तरफ छाया हुआ है। To me it means the world, like I just said, Pritam Dada is just the best. Many years I don't know, but हमने 8 फिल्में साथ में की है। Let's count it. पहली फिल्म थी अजब प्रेम की गजब कहानी, दूसरी फिल्म थी राजनीति, तीसरी थी बर्फी, चौथी थी ये जवानी है दीवानी, देन वाज जग्गा जासूस, है दिल है मुश्किल, ब्रह्मास्त्र और अभी तू झूठी मैं मक्कार। बात करें रणबीर की फिल्म्स की, तो तू झूठी मैं मक्कार 8 मार्च को रिलीज हो रही है। फिल्म में श्रद्धा और रणबीर दोनों लवर्स प्ले कर रहे हैं। वहीं पहली बार इस फिल्म में रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी साथ नजर आने वाली है। ऐसे में फैंस भी दोनों को साथ देखने के लिए बेताब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड से धर्मेंद्र का फर्स्ट लुक हुआ जारी। शेख सलीम चिश्ती बनकर शानदार होगी ही-मैन की पारी। Z5 की अपकमिंग सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के जरिए लंबे टाइम बाद धर्मेंद्र और नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर एक साथ नजर आने वाले हैं। बीते दिन मुंबई में इस शो की अनाउंसमेंट की गई, जिसमें धर्मेंद्र के साथ सीरीज की बाकी टीम मौजूद रही। इसी बीच अब ताज डिवाइडेड बाय ब्लड से धर्मेंद्र का फर्स्ट लुक सामने आया है। हाल ही में धर्मेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 पिक्चर्स शेयर की हैं। फोटोज में एक्टर लाल रंग की सूफी संत कॉस्ट्यूम पहने लंबी सफेद दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र ने पहली तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, दोस्तों मैं ताज में शेख सलीम चिश्ती का किरदार निभा रहा हूँ, जो एक सूफी संत थे। मेरा छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और लुक शेयर किया है, जिसमें वो कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो इस लुक में धर्मेंद्र को पहचानना काफी मुश्किल हो रहा है। बीते दिन सीरीज की अनाउंसमेंट के दौरान धर्मेंद्र ने ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में अपने किरदार पर बात करते हुए क्या कहा था, सुनिए। तो होती है तारीफ अहमियत की, इंसानियत की मगर कदर होती है। तरजीह न दे ओहदे को इंसानियत को, बंदे पे खुदा के तब इंसान से बढ़कर कुछ नहीं है। चिश्ती मेरे ख्याल से प्यारे प्यारे अच्छे गाए, कुछ बनी बने, कुछ लिखी गई, अच्छा लगा। और मैं दुआ करता हूँ जी तो मेरी फैमिली है, सुभाष जी से प्यारे छोटे भाई हैं मेरे, बहुत प्यार है। अभिमन्यु और सब आर्टिस्ट, ये नए आर्टिस्ट पुराने आर्टिस्ट इनमें इतने नेचुरल है। ये लोग तो समझ नहीं आते कहाँ से, बहुत प्यारा काम चलता है। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की बात करें तो ये एक पीरियड ड्रामा सीरीज है। इस सीरीज में मुगल साम्राज्य से जुड़ी कहानी को दिखाया गया है। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में धर्मेंद्र के अलावा नसीरुद्दीन शाह, अदिति राव हैदरी, शुभम कुमार मेहरा, आशिम गुलाटी, संध्या मृदुल समेत कई सितारे लीड रोल में नजर आएंगे। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड को साइमन फेंटाजो ने लिखा है, जिसकी डायरेक्शन रोनाल्ड
स्कैपेलो कर रहे हैं। ये सीरीज जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और ZEE5 लेकर आ रहा है बहुत ही बेहतरीन फिल्म लॉस्ट, जो कि 16 फरवरी को ZEE5 पे आने वाला है और उसका ट्रेलर आउट हुआ था और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। और ये कहना भी लाजमी है क्योंकि इसमें हम सब का किरदार निभा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं यामी गौतम और हमारे साथ हैं इस फिल्म के डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे हैं। लाइक वी लव द ट्रेलर। आपको किस तरह की फीडबैक आ रहे हैं? ये मत कहना कि आपसे अभी मिल रहा है, आपको कैसे आ रहे हैं पहले हम आपसे जानना अरे चाहेंगे। बिल्कुल नहीं, मुझे सब पता है, मुझे सब कुछ पता होता है। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं और सब थैंकफुली वेरी स्वीट ऑफ पीपल। बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। वो सब ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स है। वो कुछ हमने कुछ नहीं लिखवाया, कुछ हमने अपनी तरफ से पंप इन नहीं किया। हाँ. There और इसी में मजा है। That is what creativity, that is what we Right. work for in films। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। एक ऑनेस्ट रिस्पॉन्स है। ऐसा लगा कि लोगों को समझ आ गया कि फिल्म का सुर क्या है। राइट। उस हिसाब से रिस्पॉन्स है उसके। तो बहुत अच्छा लगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से जा रहा है प्रमोशंस एंड ऑल, एंड किस तरह से ट्रेलर के आपके फीडबैक आपको किस तरह से मिल रहे हैं? बिकॉज आप जो भी बनाते हो हमें पसंद आता है, लेकिन जब ये बना और इसका जब ट्रेलर आउट हुआ हम सब इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी। साल था 2020 का, अक्टूबर के महीने में एक आर्टिकल कहीं पे मैंने पढ़ा था जहाँ पे ये दिखा था कि यामी गौतम इज़ गोइंग टू प्ले जर्नलिस्ट इन अनिरुद्ध रॉय चौधरीज फिल्म। हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। हमने बोले चलो एक और किरदार में हमें देखने को मिलेंगे। एडवोकेट किया, पुलिस ऑफिसर बनी, बहुत कुछ बनी है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जर्नलिस्ट। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपको मिल रहे हैं फीडबैक इस ट्रेलर से लेकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एवरीबडी इज कॉलिंग। 99.9% they are loving it. They are loving Yami like anything. पहले they are praising her. क्या अच्छा है, wow, it's so beautiful, it's so you feel very happy. Obviously I was anxious before the trailer. I loved it. My collaborators, they loved it. But you don't know when it's out. Public का जो राय है, that is the most important thing. So I think the reaction is overwhelming. I can't complain. एक पत्रकार की भूमिका आप अदा कर रही हैं, लेकिन जब बात होती है आपसे सवाल जवाब करने की, हम लोग आपसे पूछते हैं, आप क्या कुछ उसमें नोटिस करते हो और क्या कुछ आपने हम लोगों से आपने कुछ ऐसा सीखा जो आपने इसमें इस्तेमाल किया है? आई थिंक नवीन, चाहे मैं ध्यान से नोटिस करूँ या नहीं, क्योंकि इतने टाइम से ये एक रिश्ता, एक सिम्बायोटिक रिश्ता है, एक मीडिया फ्रेटर्निटी और ऑफ कोर्स एक्टर्स का, तो अपने आप ही कुछ ना कुछ जहन में सब कुछ बैठ जाता है। धीरे धीरे वो एक मेमोरी बनती जाती है और सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ माइंड पिकअप ही कर रहा होता है हर बार। जैसे चाहे अभी हो या मैं किसी और से मिली हूँ। एज फार एज विधि इज कंसर्न, विधि क्राइम बीट जर्नलिस्ट है, क्राइम बीट रिपोर्टर है और फिल्म कहती है, फिल्म है निर्धारित बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, बट ऑफ कोर्स एक स्क्रिप्ट बनी है। एग्जैक्टली, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स यू ऐड। किसी पर आधारित स्पेसिफिकली है नहीं ये कैरेक्टर विधि का। ये कुछ अलग अलग रेफरेंसेस से मिलकर एक डायरेक्टर ने एक जन्म दिया है इस कैरेक्टर को, और जितना रियल हो सकता है कोशिश की है हमने इसको इंटरप्रेट करने की। कहीं ऐसा नहीं है कि अच्छा सडनली क्योंकि मुझे दिखाना है मैं रिपोर्टर हूँ, कहीं आप बहुत हर जगह हर सीन में ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक होता है एक स्ट्रेंथ जो दादा हमेशा कहते हैं, जो यहाँ होती है ना, तो फिर मसल में दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ किसी तरीके से चलने की जरूरत नहीं है, कुछ ओवर करने की जरूरत नहीं है। दादा करेक्ट है, लेस इज मोर। एग्जैक्टली। तो वो भी अपने आप में लर्न अनलर्न करके दोबारा वो सीखना, वो एक चैलेंज है कि कैसे जो एक माइंड कंडीशनिंग होता है कि अगर ये रोल है तो थोड़ा और यू नो दिखना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए वो। बट जब मैं भी रियल लाइफ में क्राइम बीट जर्नलिस्ट से मिली, सेट लॉस के सेट मिले, सेट पर आए थे, मुझे अगर दादा नहीं बताते कि ये कौन है, मुझे नहीं पता चलता, बिकॉज दे वर जस्ट लाइक you and I, they were just like anybody else who's doing their job.
वो उनका इंटेलेक्ट है, वो उनकी इंटेलिजेंस है, वो उनका काम है। जब वो करते हैं तो फिर वो फील्ड पे उतरते हैं तो वो ही करते हैं। हाँ बट एग्जैक्टली। एज अ पर्सनालिटी जैसे हर एक कोई अलग है, हाँ तो वो भी उनका बहुत नेचुरल सा एक स्टैंस है, तो वही कोशिश की फिल्म में बस दर्शाने की। उन्होंने बताया कि आपने सेट पे एक जर्नलिस्ट को लेके आए थे, क्या कुछ ऐसा कुछ रेफरेंस देना था उन्हें, या फिर आपकी तरफ से कुछ ऐसा इनपुट था फॉर दिस कैरेक्टर विच शी इज प्लेइंग, विधि का कैरेक्टर जो है? So we did little bit of research, but journalists are very normal people, you know. They find out, they dig out their stories. So if you meet somebody, you find out. We are normal people. We are not absolutely normal people. People think journalists say, "Hey, cop hai." So I've got a lot of cop friends also. When you do a little bit of research with them, they are absolutely like us. The way we do our work, they also do their work. So they met Yami met them, and they found each other. I mean, she found the ingredients which she wants to take or absorb from them, and that happened. यामी लास्टली 2 फिल्में आपकी अपकमिंग भी हैं, ओ माय गॉड एंड चोर निकल के भागा। कहाँ तक 3 फिल्में, हाँ, कहाँ तक शूट पहुँचे, कहाँ तक शूट चल रहा है, अगर कुछ हमें डिटेल्स बताना चाहिए? सब फिल्मों का शूट खत्म है, सब फिल्में तैयार हैं, सब फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब हम बहुत बार मिलने वाले हैं आगे। बिल्कुल मिलने वाले हैं, और मैं सच में कह सकती हूँ, मुझे पता है हर एक एक्टर ये आके बात कहते हैं, और हाँ। लगता भी है खुद को ऑफ कोर्स कि सब कुछ हर बार एक अलग फिल्म के लिए सब मिलते हैं, पर अच्छा लगता है जब जेन्युइनली आपको मौका मिलता है और आप भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कुछ अलग किया हो इन एज परफॉर्मेंस। इट्स नॉट अबाउट कि वॉल्यूम ऑफ वर्क, चाहे मेरी आगे कोई फिल्म ना होती, लॉस्ट ही सिर्फ होती, पर वो मैं उसको इतना अच्छे से यादगार बनाऊं कि आप वेट करो मेरी नेक्स्ट फिल्म का। सो इट्स नॉट अबाउट कि 3 या वो फिल्म, वो चलो एक हंसी मजाक में हम कर रहे हैं बात, बट नहीं, बात सच है सर। इट्स जस्ट दैट कि मैं खुश हूँ, पर अब बस ये कि अब ये सब जब हो जाएगा, सबको भूल के अब आगे की तैयारी करनी है। कि आगे वो चैलेंज है कि इसको ब्रेक थ्रू करके क्या कुछ ऐसा करना है जो आपका इज वर्थ योर टाइम एंड योर एनर्जी। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करके सर Thank you. एंड यामी। Thank you जैसा very कि आप कह रही थी कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देती हैं, और हमें भी पता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें देती आई हैं अभी तक। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर लॉस्ट, जो कि बहुत ही जल्द 16 फरवरी को ZEE5 पे आने वाला है।